नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर गॉबिनियर्स ट्रायड्स, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि गॉबिनियर ट्रायड्स होते क्या हैं और आपने एक एग्जांपल भी देना है। देखो, एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया था गॉबिनियर ने। गॉबिनियर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे। तो ये वाला जो ग्रुप होता था ना, जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते थे, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं गॉबिनियर्स ट्रायड्स। एक ग्रुप के अंदर जो तीन एलिमेंट्स हैं, उन तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती थी। और एक और खास बात थी, अगर आप उन तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दो, मतलब सबसे पहले वो आएगा जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा वाला और फिर सबसे ज्यादा वाला। अगर आप तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दो, तो जो मिडिल एलिमेंट है ना, जो बीच वाला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता था। ये वाली दो खास बातें होती थी। गॉबिनियर के ट्रायड के अंदर तीन एलिमेंट्स होते थे। इस ग्रुप में जो तीन एलिमेंट्स हैं, उन तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती थी। और अगर आप उन तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दो, तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता था। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक गॉबिनियर ट्रायड है। इसमें देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों के तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो एक जैसी है। अब इन तीनों को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले लिथियम आएगा, क्योंकि इसका जो मास है वो सबसे कम है, 6.9 AMU। AMU लिखो या U लिखो, एक ही बात है। U यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास यूनिट को। एटम के मास को बहुत हल्के होते हैं ना, तो किलोग्राम या ग्राम्स में नहीं नापते, उन्हें एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। तो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, उसके बाद सोडियम है, इसका 23 है, और लास्ट में पोटेशियम सबसे भारी है इन तीनों में से, उसका 39.1 है। अब मिडिल एलिमेंट सोडियम है, इसका जो एटॉमिक मास है ना, वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल ही है। अगर आप लिथियम और पोटेशियम इनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो, ये देखो 6.9 के अंदर आप 39.1 ऐड करो, तो ऐड करने पे 46 आएगा। 46 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि एवरेज लेना है ना, 46 को 2 से डिवाइड करो तो 23 ही आता है। तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल है। क्लियर हो गया? तो अब अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, अ गॉबिनियर्स ट्रायड कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। गॉबिनियर के ट्रायड के अंदर एक ग्रुप होता है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, और उन तीनों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होती हैं। When these 3 elements are arranged in increasing order of their atomic masses, जब आप इन तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखोगे, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता है। और इसके एग्जाम्पल में आप लिखोगे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। इन तीनों में से जो मिडिल एलिमेंट है वो सोडियम है। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो बाकी के ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल है। तो ये आपने एग्जाम्पल देना है, और ये हमने गॉबिनियर ट्रायड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया।